अरे टेबल मत मत बैठो, स्पीकर भारी है और कोई 2-3 किलो को नहीं है, लगभग 1 कुंटल को एक स्पीकर है। मोरा मत पड़ोगो ना 2 साल तक वेदा लकड़ी रगड़ोला एन मोर वेड़ा ऊँट रो गोडो भेजो दारू घूमना निकलो डाल। हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हाँ, आने वाली 23 अगस्त आप सबके लिए सूचना है, आने वाली 23 अगस्त को एक शाम गौ माता के नाम 23 तारीख जो आ रही है, आप सबने हिगरी नूतो है। 23 अगस्त को एक शाम गौ माता के नाम श्री बाबा रामदेव गौशाला लोहाउट में, जो राजू भाई मांझू और आपकी पूरी टीम उस गौशाला का संचालन करती है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके और आपके पूरे परिवार को। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो गौ माता का बीड़ा उठाया, क्योंकि इधर धोरों के देश में आपने उठा लिया और उधर मंगरों के देश में मैंने उठा लिया। अब टेंशन ना लो, क्यों अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली बताना उस काला कांच में बैठे हुए राजा शाहों को, मेरी गौ माता रोडों पे घूम रही है। गौ माता को गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्र माता। क्या हाथ उठा के बताएं, राष्ट्र माता बननी चाहिए, मेरी गौ माता बननी चाहिए ना? जोरदार से जयकारा लगाएंगे, बोले गौ माता की, गौ माता की। सुबह तक खबर जानी चाहिए दिल्ली में, अखबार खोलता ही देखो से इधर खाड़ा में रात बठीड़ बोला दिया है कहा रतान चंद्रा। तो आने वाली 23 तारीख को, ये 23 तारीख आ रही है, उस दिन शाम को एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या है बाबा रामदेव गौशाला में लोहावट में। आप सबको पधारना है। वहां पर आप और हम फिर मिलेंगे। अपने साथ में रहेगी गुजरात की स्वर कोकिला गीताबेन रेबारी, जोरदार ताली से स्वागत। भजन गायिका गीता जी रेबारी और मैं आपका छोटा भाई वहीं मिलेंगे। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, क्या बताओगे ना? पक्का यार उपली जय में कहीं लड़ो है। हाँ, मोटोड़ा नोट गांधी जी गुलाबिया टेपू चेपेड़ा फाटोड़ा डोंट अलाउ, फाटो को धक्के नहीं जाऊं दूला। आज ही 2-3 नाग दिया आएंगे जोरा। राजू भाई मांझू अपने बीच में गौ पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि आने वाली 23 तारीख आप न्यूता भी देते सभी भक्तों को, और आइएगा। 2 शब्द एक बार जोरदार तालियां भाई साहब राजू भाई मांझू साहब के लिए, तो अमूल्य समय निकाल के रात को मध्य रात्रि में अपने बीच में आए। बहुत बहुत साधुवाद। बोल दिया कहीं बैठो। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आवाज नहीं आई भाई। बोले गौ माता की। कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान हमारे गुरुजन के चरणों में मेरा नमस्कार, और मेरे बड़े भाई साहब के चरणों में, ओम जी के चरणों में मेरा नमस्कार। ऐसे किसी ने कहा था कि देश की सेवा करने वाले फौजी भाई से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अपनी अनमोल गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो इतना धर्म के लिए कोई भी कर सकता है। ये बिना धर्म के लिए, इनको कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे धर्म मिलेगा। धर्म के लिए कोई काम करेगा ना, तो काम कभी सफल नहीं हो पाता। कि मैं धर्म करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, मैं धर्म करूँ तो मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मेरा बच्चा नौकरी लगेगा। ये कोई निस्वार्थ भाव से आप जिंदगी में कोई काम करो तो निस्वार्थ भाव से करो। तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ, माताओं और बहनों से, कि जिस प्रकार इस गांव के अंदर पहले एकता थोड़ी कम थी, मेरे पास सूचना आई थी कि एकता कम थी, गांव में जो गौशाला का प्रोग्राम रख रहे थे उनका विरोध चल रहा था। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, पिछली जागरण में मैंने बोला था कि गाय माता के लिए कोई भी प्रकार की राजनीति ना करे। तो मैं फिर से आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि गाय माता का कहीं भी प्रोग्राम हो, किसी गरीब किसी गाय का कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी कोई भी प्रकार की मदद की जाए, तो उसमें आप टांग खींचने का कार्य मत किया करो। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, किसी बढ़ते हुए को
किसी बढ़ते हुए को रोका मत करो। ये गायों के लिए सेवा कर रहे हैं, इनकी मतलब टांग खींचने का कार्य कभी मत किया करो। जो भी सुन रहा है वो खुले शब्दों से सुन रहा है, खुले कानों से सुन रहा है कि जिसने भी प्रोग्राम में कहा था कि इसकी परमिशन लिया, तो गाय माता के लिए कौन सा परमिशन होता है भाई। आप जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हो तो कौन सा परमिशन लेते हो। तो इसी प्रकार ये गाय हैं, अनमोल प्राणी हैं, जो अपन को दूध देते हैं, अपन से लेते क्या है, उनके लिए अपन परमिशन लेंगे तो परमिशन का मतलब क्या रहेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद और सब देना चाहता हूँ ओम जी मुंडेल, डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब को, कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर गौशाला का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो पहुंच नहीं पाते कि हम 2, 4, 5, 10 गौशाला में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजी रहते हैं कार्य में, दूसरा काम। ये पूरा काम इन्होंने गायों के लिए अपना पूरी जिंदगी त्याग दी है। तो इनका सपोर्ट करने के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहो, ये पूरा हिंदुस्तान तैयार रहेगा, तब इस धरती माँ के अंदर गाय का भूख नहीं मरेगी। कभी सुना है कि बांग्लादेश सीमा पे गायों के काटे जाते हैं, गायों को मारा जाता है, तो उनसे पापी तो हम हैं, या भूख मर मर के अपने सामने मर रही है, उनसे अपन क्या कम है। ये बात सोचो ना कि उनसे क्या कम है, वहाँ काट रहे हैं, वहाँ आंखों के सामने और हमारे आंखों के सामने मर रही है भूख से, और गायों के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि सब इस धरती माँ के लाडले, सब एकजुट होकर इस गाय माँ को बचानी है। तो आने वाले वक्त के अंदर ओम जी ने निर्णय लिया था कि 2025 के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलेगी। तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, और मैं माताओं से, बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, बेटों से आगे बढ़ाओ। गांव के अंदर बेटियों को खेल कूदने से मना करते हैं कि खेलना कूदना ये बच्चों के लिए, शरीर के लिए स्वस्थ है, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाइए। बच्चे कम नहीं हैं, और जितना अपनी बेटियों को संस्कार दोगे, अपनी बेटों को स्कूल में पढ़ाओगे, इतना ही अपना देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस संसार के अंदर इटली, जापान, अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? वहाँ का एजुकेशन, वहाँ पढ़ाई बहुत तेज चलती है, वहाँ पढ़ाई बहुत अधिक है अपन से। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ मेरे छोटे भाइयों से कि आप सेल्फी लेने के लिए बहुत तेज दौड़ते हो, मेरे से शिक्षा लेनी है तो कोई बदमाशी की शिक्षा मत लेना, कहीं झगड़े की शिक्षा मत लेना, किसी जेब कतरे की शिक्षा मत लेना, कोई गैंगवार की शिक्षा मत लेना। पढ़ाई, अपने माँ बाप की सेवा करना, और इस गायों और गरीबों के लिए हर समय मदद करते रहना। आप कभी गिरोगे नहीं, कभी चाकू लेके, कभी तलवार लेके, कभी पिस्टल लेके। मैं मजबूर हूं, मेरा अंदर दिल कहता है, मैं कितना अंदर से तकलीफ है, लोग मुझे सही रास्ते पे आने नहीं देते, मैं इतना मजबूर है। मैं एक दिन आपको मेरी मजबूरी बताऊंगा कि लोग कितने मुझे मजबूर कर देते हैं, मुझे चलते रास्ते से पत्थर मारते हैं, उनको जाके पूछो उनकी हालत क्या है। कोई इंसान को कभी मजबूर मत कीजिए, अपने रास्ते चलने दीजिए, और जिस दिन मजबूर करोगे ना तो उसकी हालत देखिए। तो मैं अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को शिक्षा दे रहा हूँ, ये चाकू, ये तलवार, ये हथियार, ये लूटना, इसमें पीना, ये दारू पीना, ये छोड़ दो। इस धरती का उद्धार करना है, इस धरती माँ का उद्धार करना है, तो नशे से दूर हो जाइए। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं ओम जी मुंडेल साहब को, डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब को फिर से धन्यवाद देता हूँ। इनकी तरह तो सेवा क्या पता कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने जो अपना जीवन इस धरती माँ के लिए, इस गौ माता के लिए अपना समर्पण दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम से, मैं उनकी तरफ से, उनके अंदर की आवाज़ से बोला था चाहता हूँ। श्याम जी लोड़, मनी जी सेखानी, भाई भोम जी मतोड़ा, राजेश खेतानी, भंवरलाल जी खींचड़, सरपंच साहब, भागीरथ जी जानी साहब, हमारे राजेश जी खेतानी, महिपाल जी मगरा, भाई सुशील जी ढाका, और हमारे प्रिय मित्र
हनुमान जी लादेन, इमरत जी लोड, इमरत जी जुड, इन्होंने जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से गायों के लिए हर समय चाहे कहीं भी फोन कर दो तो हर समय तैयार है। ऐसे दोस्तों का मेरा साथ रहना मेरे लिए इतना सौभाग्य है, ये मेरे लिए एक भगवान के रूप के बराबर है, ये भगवान से कम नहीं है। इन्होंने, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा इतना साथ देते हैं, इनका दोस्तों का कोई एहसान नहीं होता है, लेकिन इनका प्यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक माँ से कम नहीं, एक बाप से कम नहीं, एक भगवान से कम नहीं इनका प्यार। और इन्हीं का प्यार अब ओम जी से मिलके इस धरती का उद्धार करेंगे, इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। मैं तो आज इस धरती का गुरु मानूं तो ओम जी को मान रहा हूँ, क्योंकि एक अनमोल प्राणी का, एक अनमोल प्राणी की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। इंसान की सेवा कर सकते हैं, गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, जो किसी का नहीं है। गाय रोती है तो किसको कहती है मुझे भूख लगी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका टाइम 5-10 मिनट खराब किया है, क्योंकि मैं वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ शब्द मेरे आपको गलत लगे तो बुरा मत मानना, और मानो तो मेरे भाई हो। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए बजरंग बली की, बोलिए तेजाजी महाराज की। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। 23 तारीख को हम सब का गौशाला है, मेरा नहीं हो, हम सब का है। 23 तारीख को जम्बेश्वर नगर लोहावट, जम्बेश्वर नगर लोहावट फलोदी तहसील के अंदर बाबा रामदेव गौशाला पिछले 5 साल से चल रही है। ना तो रजिस्ट्रेशन है ना कोई बात, ऐसे ही चल रही है। 400 गायें हैं। मैं एक सुंदर वहाँ 363 पौधों का भारत का नक्शा बनाया, सुंदर खेजड़ी के पौधों से, 363 पौधों से, खेजड़ी के पौधों से भारत का नक्शा बनाया, और खेजड़ी के पौधों से मैंने झूंपड़ा बनाया है, और 400 पौधों से मैंने एक छोटा सा जंगल बनाया है। तो वहाँ के देखना और सबका आशीर्वाद होगा, तब हिंदुस्तान की गायों को बचा पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि 23 तारीख को आप एक भी पीछे मत रहना। वहाँ गीता जी रबारी, डॉक्टर ओम जी मुंडेल, सबसे बड़े हमारे ओम जी मुंडेल, ये आज वक्त उनका जो अपना टाइम वो गायों के लिए कर रहे हैं ना, उनको मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी और मेरे दोस्तों की उम्र इन ओम जी को लगे। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं साहब, जितनी ताली बजा सकते हैं। हाथ में पावर कम पड़ जाना चाहिए, ऐसी ताली बजाएं। एक भावना देखिएगा, दिल की भावना, क्योंकि ना तो राजू भाई उद्घोषक है, ना वक्ता है, या ना कोई किसी राजनीतिक पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, शायद मेरा तब तक मानना है। लेकिन इनके मन के दिल के जो गाव है वो मैं बहुत बारीकी से जानता हूं, क्योंकि गायल की गत गायल जाना करे। गायल की गत, जो आदमी एसी में सोता है, एसी में उड़ता है, एसी में रहता है, एसी में नहाता है, एसी में खाता है, उसको पता नहीं है कि प्लेटफार्म पर 1-1 रुपया इकट्ठा करने वाले की पीड़ क्या होती है। पीड़ उसकी वही जानेगा जो उसके जैसा होगा। आज इन्होंने गौ माता की जो पीड़, इनके कलेजे में जो झलक है, जो आग है, कि मैं जहाँ तक हो सके मेरे शरीर में जो मेरी सांसें हैं वो पूरी की पूरी मैं गौ माता को समर्पित करूं, ऐसी आपकी भावना है। मैं भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान से, परमपिता परमात्मा से, 33 करोड़ देवी देवताओं से यही मंगल कामना करता हूं, प्रभु आप जैसा भाई हम सबको मिले, और मिल गए हैं। हम तो ढूंढते ढूंढते आए थे, लास्ट में लौट के दोनों में आप मिल गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पूरी टीम का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपने इस खाड़ा की धरती को जो अमूल्य समय दिया है। एक मिनट, एक आओ, आओ।